अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि असिंदा ने 200 यूरो का तो इनकार किया कि जो 2022 और 2023 में लोगों को मिला था, लेकिन एक नई अमदाद की अनाउंसमेंट की है जो 100 यूरो है, हर महीने मिला करेगी। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद कारोबार का बाखा देते वक्त कुछ अहम बातों का आपने ख्याल रखना है जो कि कुछ लोगों को दरपेश है मसाइल। इस पे मैं तफसीली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, लाजमी तौर पे इस पे अमल कीजिएगा वरना आपको परेशानी उठाना पड़ सकती है। उसके बाद एक और अदालती फैसला और स्पेन की नेशनलिटी को रिजेक्ट कर दिया गया, इस पे बात करेंगे। इंग्लैंड और यूरोप इलीगल इमिग्रेंट्स पे फिर एक पेज पे इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 3000 यूरो की ड्राइवर लाइसेंस पे अमदाद ले सकते हैं और कौन सी बड़ी 3 प्रोविंसेस हैं जहां पे ये मिलना शुरू हो चुकी है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में 100 यूरो वाली अमदाद का लिंक, अदालती फैसला जो स्पेन की नेशनलिटी रिजेक्ट की गई है इसका लिंक, इंग्लैंड और यूरोप इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक पेज पे इसका लिंक, और ड्राइवर लाइसेंस पे 3000 यूरो की जो अमदाद है उसका लिंक, चारों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि नीचे आपको यूट्यूब चैनल के लिंक, सोशल मीडिया के लिंक भी मिल जाएंगे। वहाँ पे जाकर उन चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको लाजमी तौर पे फॉलो करें। और लाजमी तौर पे दोस्तों इस चैनल की जो मैं वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट के मैं आंसर उन दोस्तों को लाजमी तौर पे देता हूं जो कि नए, जिन पे मैंने अभी तक भी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उनके जो अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई होती है उनके मैं आंसर नहीं देता। उनको लाजमी तौर पे चाहिए कि वो वीडियो को मुकम्मल देखा करें। और जो रिसेंटली मैंने वीडियोस बनाई हैं वहाँ पे हर कमेंट पे, हर जिस टॉपिक पे मैं बात करता हूँ उसको लिखा होता है, हर वीडियो के थंबनेल पे वो रीड करके उस वीडियो को वो वॉच कर लिया करें ताकि आपको सही तौर पे और मुकम्मल मालूमात वहाँ से मिल सके। 100 यूरो की जो अमदाद है दोस्तों वो सिंधी ने अनाउंस की है। ये असल में फैमिलीज़ के लिए इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है उसको दरपेश जो मसले हैं उससे निपटने के लिए इसकी अनाउंसमेंट की गई है। और स्पेशली बच्चों की वाली फैमिली जो है उनके लिए ये अनाउंसमेंट की गई है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बच्चा जो है वो आपका 0 से 3 साल के दरमियान हो। अगर आपका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो ये तीनों के लिए आपको एक 100 अलग-अलग मिलेगा और हर महीने मिला करेगा। इसकी कम से कम टाइम लिमिट जो है वो 2 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 साल तक इस अमदाद को ले सकते हैं, यानी कि 0 से 3 साल की मुद्दत तक। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इस 100 यूरो को लेने के लिए आपने असिंदा से रब्ता करना है। जो असिंदा डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। ये इंस के दफ्तर में अप्लाई नहीं होगा, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अनाउंसमेंट आज से तकरीबन 2 महीने पहले हुई थी, लेकिन अब ये अमदाद जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ कुछ और रिक्वायरमेंट हैं जो आपके लिए पूरी करना ज़रूरी है। नंबर 1 तो ये कि आप काम करते हो, माँ या बाप जो है वो काम करता हो, दोनों में से एक। उसके बाद माँ जो है अगर मजदूर है फिर भी एलिजिबल है। अगर अकेली माँ है या अकेला बाप है, बच्चे को पाल रहे हैं, तो फिर भी इसके लिए उनकी एलिजिबिलिटी है। मज़ीद डिटेल के लिए नीचे लिंक नंबर 1 है, आप उसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत अहम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो कि चंद एक करीबी दोस्त इससे दरपेश रहे और काफ़ी बैड एक्सपीरियंस उनका रहा कि जो आप कारोबार शुरू करते हैं, ऑटोनोमो बनाते हैं या एम्प्रेसा बनाते हैं। एम्प्रेसा में तो आपका जो लायर होता है, जो आपने खस्तौर रखा होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अमूमन ऑटोनोमो जो लोग बनाते हैं उनके साथ ये मसला ज़्यादा दरपेश है। आपने ऑटोनोमो बनाई, चलाई और उसके बाद आपने उसका बाखा दे दिया, और बाखा आपने जिस खस्तौर से आप रेंता वगैरह डिक्लेयर करवाते हैं उसको परमानेंट तो आपने रखा नहीं होता। ऑटोनोमो के लिए नॉर्मली वैसी खस्तौर को हायर किया जाता है, उसको क्या देते हैं कि बाखा दे दे, तो वो बाखा दे देता है, लेकिन आप ख़ुद ज़हमत नहीं करते कि उसकी मुकम्मल मालूमात ले सकें। चंद एक चीज़ें हैं जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर वो ख्याल नहीं आप रखते तो आपको बाखा देने के 6 महीने बाद, 8 महीने बाद एक बड़ा मसला आ सकता है। आपको एक बड़ा लेटर आ सकता है जो कि हज़ारों यूरो में भी आ सकता है
कि आपने ये पे करना है। और याद रखेंगे, मैं बार बार बताता रहा हूँ कि अजंता मिंतो का कोई भी ख़र्चा हो, सिंधी का कोई भी ख़र्चा हो, सूरीदा सोशल का कोई भी आपने लेन देन देना हो, वो हमेशा क्लियर रखना है, क्योंकि ये आपकी नेशनलिटी पे, आपके तमाम मामलात में ये आगे आता है। आपको एक ना एक दिन ये पे करना पड़ता है। ये एम्बार्गो की सूरत में भी आप पे कर सकते हैं और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की सूरत में पे करना पड़ता है, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ता रहता है और ये बहुत तेज़ी के साथ वो अमाउंट बढ़ती रहती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ख्याल रखने। करना क्या अब आपने, जब आप बाखा देते हैं सिंधी का, तो ये कन्फर्म कर लें, चंद दिनों के अंदर अंदर ऑनलाइन कर लें या वहाँ का सीता लेके कर लें कि आपका बाखा हो चुका है। और आपने अगर कोई लेन देन करना है, आपका कोई लेन देन रहता है, तो उसका एक सर्टिफिकेट निकलता होता है, वो निकलवा के अपने पास रख लें अगर वो कहते हैं कि आपका कोई भी लेन देन नहीं है। इसी तरह सूरीदा सोशल का तमाम लेन देन क्लियर करें और बाकी का लेटर वहाँ पे जाके ख़ुद लें और लेन देन का लेटर भी ले लें कि मैंने कोई लेन देन नहीं देना। अजंता मिंतो के बारे में भी काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूजन है। आपने अजंता मिंतो जाके बाखा दे दिया कि मैंने अब छोड़ दिया है, तो उसके बाद आप समझते हैं कि आप फ्री हो गए। आपने बसूरे का भी बाखा देना है अजंता मिंतो में, और उसका भी वो आपके पैसे पड़ते रहते हैं अगर आप उसका सेपरेट बाखा नहीं देते। तो ये तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और तमाम चीज़ों को क्लियर रखना है। टेंशन लेनी है जब आप बाखा देते हैं, बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना, वरना आपको बहुत बड़ी अमाउंट का जुर्माना हो सकता है। अगर आपका 100 यूरो भी रहता होगा तो साल बाद आपको 1000 यूरो की सूरत में मिलेगा कि आप पे करें, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट डालते रहते हैं और वो अमाउंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती रहती है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। रिसेंटली काफ़ी दोस्तों के साथ मसले मसाइल हुए और काफ़ी बड़ी अमाउंट उनको देना पड़ी है। बेशक उन्होंने अक़सात करवाई हैं, लेकिन देनी तो है। तो यहाँ पे अब आपको मैं एक और अदालती फ़ैसले से आगाह करता चलूँ, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज किस्म का अदालती फ़ैसला है, जिसमें नेशनलिटी को रिजेक्ट कर दिया गया है और लॉजिकली उसको ये कहा गया है कि आपको इस वजह से रिजेक्ट किया गया है कि सिर्फ आपको एक ज़बान आती है। ये मयोरका में एक वाक़या पेश आया, लिंक भी नीचे मैं दे देता हूँ। वाक़या ये पेश आया कि वहाँ पर एक अक्सरा खैर औरत ने जो है नेशनलिटी अप्लाई की। उस औरत का कसूर ये था कि उसने अपनी तमाम एफर्ट कतलान सीखने पे लगा दी। वो कतलान की माहिर तो होगी, लेकिन क्रिस्तियानों पे उसने बिल्कुल भी जोर नहीं दिया और स्पेनिश नहीं सीखी। अब हुआ क्या कि उसकी नेशनलिटी को कैंसिल कर दिया गया कि आपको सिर्फ कतलान आती है। वो उसने केस भी दायर किया, सारा भी किया, लेकिन अदालत ने भी रिजेक्ट कर दिया कि आप इंटीग्रेशन जो लॉ है उसके मुताबिक आपको नहीं दी जा सकती स्पेन की नेशनलिटी, क्योंकि आपको स्पेनिश ही नहीं आती और आपको सिर्फ कतलान आती है। तो इस वजह से अब कतलान की वजह से उसकी नेशनलिटी रिजेक्ट कर दी गई है। मज़ीद डिटेल जानने के लिए आप नीचे लिंक नंबर 2 क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड और यूरोप इलीगल इमिग्रेंट्स पे एक ही पेज पे आ चुके हैं। इंग्लैंड ने दोबारा से यूरोपीय यूनियन की इलीगल जो टीम है, जो फोर्स है, उसको ज्वाइन कर लिया है। अब मिल के इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ वंस अगेन ये लड़ेंगे। पहले ब्रेक्सिट के बाद ये अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ये तमाम इशारे मिल रहे हैं कि यूके आहिस्ता आहिस्ता दोबारा यूरोपीय यूनियन की तरफ वापस की रास्ता इख्तियार किए हुए है और वापस आ रहा है। तो इस नई अपडेट से आपको आगाह करता चलूँ कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए, क्योंकि बड़ी तादाद में जब से ख़ास तौर पर ब्रेक्सिट हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में जो इलीगल इमिग्रेंट हैं वो यूरोपीय यूनियन से यूके की तरफ जा रहे हैं, बोट्स के ज़रिए और मुख्तलिफ वे इस्तेमाल करते हुए। यही वजह है कि अब यूके ने दोबारा से यूरोपीय यूनियन की फ़ोर्स को ज्वाइन कर लिया और उनके एफर्ट्स को, ये प्रेसिडेंट जो है यूरोपीय यूनियन की, उनके साथ जो है ये मुलाकात के दौरान जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उन्होंने दोनों ने ये फ़ैसला किया है कि दोबारा से यूके जो है वो ज्वाइन करेगा और इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकेगा। इसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। आखिर में दोस्तों मैं 3 प्रोविंसेस आपको बताता हूँ जो ट्रैवल लाइसेंस पे अभी 2024 में 3000 यूरो तक अमदाद देंगी, जिसमें कोमुनिदाद दी मैड्रिड, गलीसिया और लारोखा, ये 3 जो प्रोविंसेस हैं, इन्होंने 3000 यूरो तक अनाउंस किए हैं कि मिलेंगे अगर आप ट्रैवल लाइसेंस करते हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ, सेपे ने फ्री ऑफ कास्ट कम्यून का और बस का लाइसेंस शुरू किया, वो भी आप कर सकते हैं। और इन प्रोविंसेस में भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप प्रोफेशनली ड्राइविंग की तरफ आना चाहते हैं, यानी कि बस का लाइसेंस,
काप जो कि अब ज़रूरी कर दी गई है एम्बुलेंस के लिए, कम्यून के लिए और बस के लिए। काप अगर आप करना चाहते हैं लाइसेंस वो, और कम्यून का लाइसेंस, ये तमाम लाइसेंस के लिए ये प्रोविंसेस जो है वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ंड जारी कर रही हैं। अगर आप इन प्रोविंसेस में रहते हैं तो फिर आप ये 3000 यूरो से फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी प्रोविंसेस में भी रहते हैं, वहाँ पे भी इमदाद दी जा रही है, 3000 तो नहीं लेकिन कम दी जा रही है। उसकी डिटेल भी जो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे तमाम आप ख़ुद रीड कर सकते हैं। लिंक नंबर 4 नीचे जो मौजूद है उसको क्लिक करके। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।